प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आया है। आज इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मृत्यु का रहस्य। एक बार प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक विचित्र घटना घटित हुई। इस गांव का नाम था कृतिका। कृतिका में लोग खुशहाल थे, लेकिन कुछ समय से अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रात को गांव के बाहर जंगल में एक अनदेखी परछाई घूमती हुई दिखाई देती थी। गांव में एक रात अचानक ही एक युवक रविश गायब हो गया। उसकी मां ने पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर उसकी खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन एक पुरानी कथा के अनुसार गांव में एक प्राचीन तंत्र विद्या का पुराना इतिहास छिपा हुआ था। रविश का नाम उस इतिहास से जुड़ा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक तंत्र साधक ने एक काली पुस्तक से संपर्क किया था, जिसमें मृत्यु और आत्माओं के रहस्यमयी मंत्र थे। उस पुस्तक का प्रभाव इतना भयानक था कि उसने कई मासूमों की जान ले ली थी। रविश का गायब होना उसी रहस्य से जुड़ा था। गांव के संकट को हल करने के लिए अर्जुन, जो एक महान योद्धा और तंत्र विद्या के जानकार थे, ने गांव का रुख किया। अर्जुन को यह खबर मिली थी कि किसी न किसी प्रकार की काली तंत्र विद्या का प्रयोग इस गांव में किया जा रहा है। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। अर्जुन ने पहले गांव के पुराने मंदिर में जाकर तंत्र विद्या के बारे में अधिक जानकारी जुटाई। उन्होंने पाया कि काले तंत्र साधक ने मृतकों को जीवित करने के लिए एक मंत्र तैयार किया था, जिसे हर किसी से छिपाकर रखा गया था। अर्जुन ने तय किया कि उसे इस तंत्र के रहस्य को खोलना होगा, अन्यथा गांव का भविष्य खतरे में हो सकता था। अर्जुन ने बहुत सोच समझकर उस तंत्र साधक नारायण से मुलाकात की। नारायण एक शक्तिशाली और गहरे तंत्र विद्या का ज्ञाता था। उसने अर्जुन को बताया कि यदि वो काली पुस्तक का रहस्य नहीं सुलझाता तो गांव और इसके लोग हमेशा के लिए उस आत्मा के जाल में फंसे रहेंगे। अर्जुन ने नारायण से हर एक बात जानी और उसने किताब में छिपे मंत्र को जानने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी व्यक्ति को तंत्र के मंत्र से जीवित किया जाए तो वो जीवित नहीं रहता, बल्कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती, और ये पुस्तक उस आत्मा के विकृत रूप को और शक्तिशाली बना देती है। अर्जुन ने नारायण को हराकर काली पुस्तक को नष्ट कर दिया। इसके बाद वो उस आत्मा का सामना करने के लिए जंगल में गया। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हर प्रकार की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और तंत्र विद्या का उपयोग करते हुए उस आत्मा को पराजित किया। अर्जुन ने किताब को नष्ट कर दिया और कृतिका गांव को शांति दी। लेकिन इस संघर्ष के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि तंत्र विद्या का प्रयोग कभी भी नुकसानदेह हो सकता है। वो गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी छवि हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रही।